हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2017 में जो हुआ था आपका पेपर, उसके प्रीलिम्स फेज में क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पार्ट वन होगा, दो पार्ट में हम इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग भी कॉपी पेन रखिए और साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो आपके पास एक सीरीज है 6, 5, 7, 12.5, 27 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसे सोल्व करना है, मतलब आपको देखना है कि ये किस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको चार चीज़ें देखनी है। ठीक है, चार जो लॉजिक हैं जो आपको लगाने हैं। सबसे पहला लॉजिक आपको हमेशा चेक करना है स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड, या स्क्वायर और क्यूब प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा लॉजिक हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस पे चेक करना है आपको। ठीक है, और थर्ड आपको स्टेप फॉर्म पे जाना है। स्टेप फॉर्म क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ नंबर पे हमेशा चेक करते हैं कि कहीं सीरीज एक डबल या ट्रिपल सीरीज तो नहीं है। हो सकता है कि बहुत बार एक बार डबल या ट्रिपल सीरीज दे दे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि वो एक इलॉजिकल सीरीज हो। ठीक है, एक इलॉजिकल पैटर्न का वहाँ पे यूज हो रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्क्वायर या क्यूब से नहीं कुछ भी बन रहा है, क्योंकि 6 के आसपास 2 का स्क्वायर होता है, और 5 के आसपास भी, और 7 के आसपास भी, या 3 का हो सकता है, बट 12.5 के आसपास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर या क्यूब ना बन करके ये हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस से बन रहा हो। अब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस से मुझे समझ में अगर कुछ आए तो अगर यहाँ पे देखें 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट को हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दिया हो, बट यहाँ पे अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करूंगा तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुई है और प्लस में 2 हुआ है। ठीक है, और सेम अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 हुआ है। देखो 6 को 0.5 से करोगे तो 3 प्लस 2 कितना आ गया भाई 5। ऐसे ही 5 इंटू 1, 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7। सेम यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई किया गया है ये 1.5 से किया गया है और प्लस 2 हुआ है। 7 को 1.5 से करोगे तो 10.5 होगा, प्लस 2 करोगे तो 12.5। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये इंटू 2 प्लस 2 हुआ है भाई। ठीक है, 12.5 को 2 से करेंगे तो 25, और प्लस 2 करेंगे तो 27। तो सेम यहाँ पे इंटू 2.5 होगा और प्लस में 2 होगा। तो 27 इंटू 2 करें तो 54 होता है, और 27 को 0.5 से करें तो 13.5 होता है। तो 54 और 13.5 तो ये कितना हो जाएगा 67.5, और प्लस 2 करेंगे तो आंसर विल बी 69.5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सेम वही है। अब आपको सीरीज देखनी है। सीरीज क्या है 3, 18, 35, 56, 83 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका बन रहा है लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है वो किस बेस पे बन रही है। ठीक है, अगर स्क्वायर या क्यूब से देखूं तो ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 3 से 18 पे जाएंगे तो इंटू 6 करना पड़ेगा, तब भी नहीं बन पा रहा है। तो मैं स्टेप फॉर्म से करूंगा। स्टेप फॉर्म क्या होती है, इन दोनों स्टेप का अगर डिफरेंस लूँ तो 15 होगा, प्लस 15। अगर यहाँ से लूँ तो प्लस 17 होगा, और अगर यहाँ से दोनों का डिफरेंस लें तो प्लस 21 होगा। अगर यहाँ से दोनों का डिफरेंस लें तो ये आपका बन जाएगा 27। ठीक है भाई, तो मुझे यहाँ से एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या समझ में आई कि 15 में कितना ऐड करें कि 17 बन जाए 2, 17 में 4 ऐड करें तो 21, अगर इधर 6 ऐड हो रहा है तो हो सकता है कि ये प्लस 2 तो यानी यहाँ प्लस 8 ऐड होगा, तो ये 35, और 83 में अगर 35 ऐड करेंगे तो ये 118 बन जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे गए थे क्वेश्चंस, इजी थे, जिनको बिल्कुल स्क्रीन से देख के ही आप सोल्व कर सकते हो। पेन खोलने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लॉजिक आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लॉजिक की बात करूँ तो स्क्वायर क्यूब से कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट अगर ये संख्या डिक्रीज हो रही है और आगे इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके -1 करें तभी ये आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 6 इंटू 2 12 -2 10 आ रहा है। अगर इधर देखूँ तो इंटू 3
30 माइनस 3 27, तो इधर कितना इंटू 4 माइनस 4, तो 27 इंटू 4 108 माइनस 4 करेंगे तो 104, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 45, 49, 40, 56, 31 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कभी सीरीज इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा सीधा स्टेप पे जाइए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो +4 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूँ तो -9 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूँ तो +16 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूँ तो -25 हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे क्या समझ में आई कि ऑल्टरनेटली प्लस माइनस यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर 4 को देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 को देखें तो ये 3 का स्क्वायर होता है, 16 को देखूँ तो ये 4 का स्क्वायर होता है, और 25 का देखूं तो ये 5 का स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए? 6 का, तो 36 ऐड हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 67। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 11, 29, 65, 137 क्वेश्चन मार्क 569। आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करते रहें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए देखो, तो 11 से 29, अब मुझे या तो डिफरेंस से जाना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला भी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर दूं, 11 इंटू 2 22 होता है, +7 29, इसको इंटू 2 +7 करेंगे, इसको भी इंटू 2 130 होता है, +7 करेंगे, और यहाँ भी इंटू 2 +7 करेंगे, तो ये 274 +7 करूंगा तो 281 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कैसे पता चल गया? सीधा सीधा ये प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें देखते ही समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप भी। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द डाटा इन द गिवन टेबल इज नंबर ऑफ इरेजर्स सोल्ड बाय 5 सेलर्स ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इरेजर्स हैं, ठीक है, वो सोल्व किए गए हैं। ठीक है भाई, 5 सेलर्स के द्वारा। वो 5 सेलर कौन है? A, B, C, D और E, और 4 डिफरेंट, ये 5 नहीं है, ये 4 है। 4 डिफरेंट हो सकता है कि 5 ही हो ये। ठीक है, 5 भी हो सकता है क्योंकि कई बार डाटा मिसिंग करके दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्राइडे का जिक्र है और 4 ही थे तो फ्राइडे भी होगा, तो ये दैट मीन्स यहाँ 5 ही है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है क्वेश्चन। ये डाटा है हमारे पास और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेल ऑफ इरेजर्स फ्रॉम ई ऑन फ्राइडे वाज 60% दैट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ठीक है, तो सेल ऑफ इरेजर फ्रॉम ई के द्वारा, ठीक है भाई, वेडनेसडे और थर्सडे को कितनी सेल हुई है? 85 और 65। तो वेडनेसडे प्लस थर्सडे की सेल कितनी होगी भाई? वेडनेसडे प्लस थर्सडे की सेल होगी 85 प्लस 65, तो दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे। तो नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे वाज 60% ऑफ द सेल टुगेदर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 150 का क्या ले लेंगे? 60%। थोड़ा ये देखो, इसको ब्रेक करना सीखो। 6 इंटू 10% है, तो 150 का 10% कितना होगा? 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 90। आपकी स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी, अदरवाइज आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ओरली जितना ज्यादा करो तो वैसे करने की कोशिश करिए। पेन का यूज कम से कम हो, तो परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है, इन सब चीजों पे काम करना है आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ इरेजर बाय सेलर ए फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। तो सेलर ए की मंडे से ट्यूसडे पे कितनी सेल इंक्रीज हुई है? तो मंडे को सेल 35 थी और ट्यूसडे को कितनी है? 45। तो कितना इंक्रीज हुआ? 10 डिवाइड बाय कितना होगा? 35। अगर 5 से सिंप्लीफाई कर दूं तो 2/7 होता है। ठीक है, अब हमें अप्रोक्सीमेट बतानी है। अब अगर आपको फ्रैक्शन याद हो, 1/7 होता है 14 2/7%, तो दैट मीन्स 2/7 क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 28 4/7%, डबल हो जाएगा इसका। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 29। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय सेलर बी ऑन मंडे। नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय सेलर बी ऑन मंडे, तो बी ने मंडे को कितने सेल किए? 45। इज हाउ मच मोर और लेस देन द थर्सडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। तो इसी ने थर्सडे और वेडनेसडे को, तो थर्सडे और वेडनेसडे की बात करूं तो थर्सडे को 35 है और वेडनेसडे को 90 है।
तो 45 जो है ये कितना कम या लेस है किससे, 90 प्लस 35 से। तो ये तो 45 है भाई, और ये कितना 125। तो अगर 125 में से 45 माइनस कर दें तो ये कितना लेस है, 80। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इरेजर्स सोल्ड बाय ए एंड डी ऑन मंडे। तो ए और डी ने मंडे को, तो ए ने मंडे को कितना सेल किया है 35, डी ने कितना किया है 60। तो 35 प्लस 60 ये रेशियो बताना है मंडे, सी एंड बी ऑन ट्यूसडे। तो बी और सी ने ट्यूसडे को, तो बी और सी ने ट्यूसडे को कितना सेल किया है भाई, 55 प्लस 35। तो ये हो गया 95 और ये हो गया आपका 90। 5 से सिंप्लीफाई होगा तो दैट इज 19 रेशियो 18। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ इरेजर्स sold by C on Tuesday. The number of erasers sold by C on Tuesday, that is 35, is approximately how much percent less than the number of erasers sold by D on Monday. तो D ने मंडे को कितना सेल किया है 60। तो जो 35 है ये 60 से कितना लेस है, ठीक है भाई ये बताना है हमें। तो 35 60 से कितना लेस है, 60 माइनस 35 दैट इज 25। तो 25 पूछा है कि 60 से कितना लेस है, सॉरी 35, तो 25 लेस है, डिवाइड बाय 60 होगा इनटू 100। 20 से सिंप्लीफाई करोगे 3, 20 से करोगे तो 5, तो दैट इज 125 बाई 3 यानी 41 2/3%, तो अप्रोक्सीमेटली 42। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अब हमें बताना है कि 45% ऑफ 400, ठीक है। एक तो बोर्ड मास रूल ध्यान में रखो, ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। और कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 45% निकालना है हमें किसका, 400 का, प्लस यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x ले लिया, तो रूट एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट है 56% ऑफ 750 और माइनस ये 40% ऑफ 350, ठीक है भाई। अब इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो दैट इज 180 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और इधर से देखोगे तो ये 0 से 0, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 3, ठीक है। और सॉरी 5 से कटेगा तो 15, ये 2 से जाएगा तो 28, और 28 इंटू 15, 15 8 120, तो 420, ठीक है। और ये 2 0 से 2 0, 35 4 जा 140, ठीक है। तो जो रूट एक्स होगा दैट इज इक्वल टू 420 माइनस 140 माइनस 180, तो दैट इज इक्वल टू 100। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इधर एक्स बच गया, इधर 100 का स्क्वायर होगा 10,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट अगर आप इस तरीके से इतने लंबे प्रोसेस से करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे इतना जल्दी, ठीक है। कोशिश करिए कि जैसे यहां पे आपको लेना था कि 45% ऑफ 400 है, ठीक है, 45% ऑफ 400 है, तो आप इसका उल्टा ले लो, 400% ऑफ 45 ले सकते हो। अब 45 का यानी 4 टाइम लेना है आपको, तो 45 का 4 टाइम कितना होता है, 180 होता है 45 का। ऐसा नहीं है कि 45 का 4 टाइम करते हुए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पहले 45 को डबल कर लो, कितना हो गया 90, फिर 90 को डबल कर लो 180। अरे करने से ज्यादा सोचना आसान है ना, तो सोचो बच्चे जल्दी से जल्दी। जैसे यहां पे है 40% ऑफ 350, मुझे पता है कि 350 का 10% कितना होगा 35, अब मुझे इसका 40% लेना है। जब 10% 35 है तो 40% लेने में या तो इंटू 4 कर दो डायरेक्ट, या पहले डबल कर दो फिर डबल कर दो, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। मतलब एक्टिव रहना है, अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती चलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि सीधा सीधा जहां परसेंटेज दिखा 100 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, तब तो टाइम लगेगा ही। ये 56% है, तो आप पहले इसका 50% ले लो, 50% लोगे 750 का, तो 700 का कितना होगा, आधा 350, और 50 का आधा 25, तो 375, तो यही होगा। अब 6% लेना है आपको इसका, तो 1% होगा 7.5, 6% के लिए क्या करोगे, 6 7 42, 6 5 3, तो 45। मतलब थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन जब आदत डाल लोगे ना धीरे धीरे तो चीजें आसान होती चलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ब्रेक करना सीखो इनको। नेक्स्ट है भाई, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे भाई, 4 डिवाइड बाय, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10 11/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटू कितना है 176 प्लस 64, इंटू यहां पे कितना है भाई x,
दैट इज इक्वल टू 256। तो ये 11 से कटेगा 1 फिर 6, ठीक है भाई। अब ये उधर जाके माइनस होगा तो 64 इंटू एक्स दैट इज 256 और ये 4 दूनी 8, 16 8 128 होता है। तो 256 में से 128 गया, फिर 128 बच गया। तो x की वैल्यू 128 डिवाइड बाय 64, तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी इस टाइप की पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो सबका बेस इक्वल बना लो। अब यहां देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 4 है, तो सबको 4 की पावर में चेंज कर लो। जैसे ये 4096 है, अब 4096 को आपको 4 में तोड़ना है तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करो। 10 फिर ये कितना बच गया 24, फिर ये 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर 4 से गया तो 64, फिर 4 से गया तो 16, फिर 4 से गया तो 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो दैट मीन्स ये 4 की पावर 6 होता है। और इनटू ये 16 है। देखो 2-3 रूल ध्यान रखो, कभी भी अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, मतलब बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, पावर ऐड होती है, ठीक है। और अगर पावर की पावर हो ऐसे ब्रैकेट में तो ये मल्टीप्लाई होती है। तो ये 4 की पावर 2 है 16 है और ऊपर 3 है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है भाई। और डिवाइड बाय, ठीक है, ये डिवाइड बाय है कितना 4, 16 का मतलब क्या हुआ 4 की पावर 2 हो गया भाई, ठीक है। और ये इधर 4 की पावर क्वेश्चन मार्क मान लीजिए x है और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्लियर है। अब ये 4 की पावर 6 है और ये 4 की पावर 6 है, तो ऊपर तो 4 की पावर 12 हो गया, समझ रहे हो ना, बात तो एक ही है, ठीक है। 4 की पावर 6, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा माइनस होती है भाई, ठीक है। तो ये 4 की पावर 6 है और ये 4 की पावर 6 है, नीचे 4 की पावर 2 है तो ऊपर जाके 2 माइनस हो गया। इधर 4 की पावर क्या होगा 3 प्लस एक्स, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। अब ये पावर ऐड होंगी, ये 6 और ये 4, तो ये हो गया 10, इधर हो गया 4 की पावर 3 प्लस एक्स, और जब बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होंगी, तो 10 इक्वल टू होगा हमारा 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगी 7। तो बेसिक शॉर्ट्स और इंडिसेस के रूल भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन पे कई बार बेस्ड इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो 64% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह हमने ले लिया x और डिवाइड बाय क्या है भाई 14 इज इक्वल टू 176। तो x की वैल्यू क्या होगी 176, ये 14 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और 64% को डिवाइड कर दो, डिवाइड के लिए ऊपर 100 चला गया, 64% है। अब इसको काटो, 4 से गया 16, 4 से जाएगा 25 और ये 16 से गया 11, ठीक है भाई। तो 14 और 25 की कर लो, 25 चौका 100, 250 350, तो 11 गुना 350, तो ये हो गया 3850। रटे हुए नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं पहले इनको पूरा सोल्व करके और ये सब करके लेके आऊँ, बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसीलिए इन जो आपकी जो कट ऑफ है वो भी प्रीलिम्स में बहुत हाई जाती है, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, 264 डिवाइड, ठीक है भाई, रूट 576। तो रूट 576 किसका स्क्वायर होता है भाई 24 का स्क्वायर होता है, तो रूट लेंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 24, प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है भाई, ठीक है। और ये कितना हो गया ये प्लस 12 हो गया, और इधर x का हमने क्या ले लिया स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लिया x, तो ये कटेगा 24 से गया 1 फिर 1, तो 11 प्लस 12 23 24, तो ये बच गया 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ 8 3 जा कितना हो गया भाई 24, 8 दूनी 16 184, और माइनस 13 इंटू 5 कितना हो गया 65, प्लस 67, और इधर x इंटू 6 ले लिया हमने। अब इसमें से इसको माइनस, अब इसमें से माइनस करोगे फिर ऐड करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लो ना, प्लस 2 है तो इसमें 2 ऐड कर दो, ये हो गया 186, 6 इधर आके डिवाइड करेगा, 6 से गया 31। तो 10 सेकंड से ज़्यादा लग ही नहीं लग सकती ऐसे सवालों को करने में, तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। अब 125 को अगर 0.5 से डिवाइड करेंगे, अगर 0.5 से डिवाइड करोगे तो 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 या 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा,
समझ रहे हो, 5/10 तो 10 आपका ऊपर चला गया। ठीक है भाई। अब और डिवाइड बाय फिर पूरा क्या है 0.5 है भाई, फिर पूरे को 0.5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये कट गया 5 से, कितना गया 2, फिर 0.5 से जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर 0.5 से जाएगा तो 0.5 को फिर से क्या लिख लिया 5/10, तो ये ऊपर 10 चला गया, फिर से ये कितना हो गया 2। तो और इधर है 80% ऑफ x। ठीक है भाई, तो ये 125 दूनी 250 दूनी 500, तो 500 इज इक्वल टू 80% ऑफ x आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या होगी 500, और ये 100/80। ठीक है भाई, तो ये 520 से जाएगा ये 4, ये गया 125, तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 625। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लूं, इसमें कोई बोर्ड मास वाली दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 और 1 9/2 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में है तो 1 डिवाइड बाय 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26, तो 26/9, तो 9 आपका ऊपर चला गया। माइनस 13 इंटू 3 39 इंटू 4, तो 40/3 13। ठीक है, यही हमें सोल्व करना है। अब आप देखो सबके या तो सेम बना लो डिनोमिनेटर को, अगर इसको ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 117/26 हो गया, प्लस इसको जरूरत नहीं है, इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, कर सकते हैं ना सेम नंबर को। अब नीचे तो 26 ही है भाई, अब ये 117 और 9 तो 126, और ये कितना हो गया भाई 80, तो 46 बच गया, तो 2 से जाएगा तो 23/13। तो ऑप्शन जो ए है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19। 345 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 19 स्क्वायर कितना, 25 तक के स्क्वायर तो याद ही कर लो। ठीक है, बहुत काम आएंगे, बार बार यूज होते हैं। 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 27 इंटू 8। अब बहुत सारे बच्चे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, बट डिवाइड वाला पहले, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन अब और आसान हो गया, देखो ये 3 से कट गया, ये कितना 9, तो इधर बच गया 400, और इधर 345 है तो रूट एक्स है, तो 345 को इधर ले आए भाई, तो ये बच गया रूट एक्स इज इक्वल टू कितना बच गया भाई आपका 55। 360 प्लस 9 तो ये 370 होगा ना, ये गड़बड़ कर दिया हमने। दोबारा से बता देता हूं, ये 361 प्लस 9 तो ये 370 हो गया, 345 इधर आके माइनस हो गया, तो ये बच गया कितना 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 625। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। What value should come in place of the question mark in the following question? अब देखो 150% ऑफ 460 है, यानी कि एक बार तो 460 लेना आपको, फिर उसका आधा लेना है, 100 प्लस 50% हो गया ना, तो आधा कितना होगा 230, तो ये बन गया 60 690 प्लस 24% ऑफ 650। अब एक बार तो 20% ले लो, तो 10% 65 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 बन गया, 20% की वैल्यू तो ये आ गई। अब 1% होगा 6.5, तो 4% इंटू 4 होगा, तो ये बन गया 26, 6.5 का डबल 13, 13 का डबल 26, दोनों को ऐड करेंगे तो 156, इसको 10 दे दूं तो ये 700 हो जाएगा, ये 146, तो दोनों का सम 846, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलिए तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम 2017 प्रीलिम्स में जो क्वांट का सेक्शन है उसका पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे, मेंस का भी डिस्कस करेंगे, 19 का भी है कि पूरी सीरीज चलेगी, तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इन सभी लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।